इस वक्त इस टेबल पे 8 लाख रुपए के फोन पड़े हैं और ये हर एक कंपनी का फ्लैगशिप फोन है जो दुनिया भर में बिकता है। और फ्लैगशिप का मतलब है इन सारे ही फोन्स में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी डाली गई है जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। यहाँ पे जितने भी फोन पड़े हैं उनमें से इंडिविजुअली सारे 1 लाख रुपए से ऊपर की प्राइस के आते हैं सिवाय इस OnePlus 13 के। और अभी तक इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है ये S24 अल्ट्रा। और मैं आपको बता दूं ये दोनों फोन अलग अलग है भाई, ये S25 अल्ट्रा है, ये S24 अल्ट्रा है। और आप ही लोगों ने जिस फोन को सबसे कम खरीदा है वो है ये। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग जानेंगे भी नहीं कि ये कौन सा फोन है, Google Pixel 9 Pro XL। और मैं आपको बता दूं कि इन सब के बैटरी रिजल्ट्स लिटरली आपको हैरान कर देंगे। बहुत सालों से हमने सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज देखी हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि एक नई टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है और वो है सिलिकॉन कार्बाइड। इन सारे फ्लैगशिप्स में से 2 फोन ऐसे हैं जिनके अंदर सिलिकॉन कार्बाइड का यूज हुआ है। और सिंपल भाषा में ये उतनी ही स्पेस में आपको ज्यादा कैपेसिटी देती है, लिहाजा आपको ज्यादा पावर देखने को मिलेगी। इसलिए हमारी सारी टीम को लगा था कि ये दोनों जीतने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाओ। ये फोन सारे अभी 100% चार्जिंग पे हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें सबसे पहले कौन सा मरने वाला है और फिर कौन सा मर के 100% तक जल्दी चार्ज होगा। और जब भी कोई फ्लैगशिप फोन लेने जाता है स्पेशली 1 लाख 1.5 लाख रुपए का, तो वो सोचता है मेरे फोन में सब कुछ स्मूथली चलेगा। और फोन तब भी हैंग होते हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग। तो हमने इसके अंदर हीटिंग भी टेस्ट करी है कि हर बार कंपनी नया फोन लॉन्च करती हैं, बोलती हैं 15% ज्यादा बड़ा वेपर कूलिंग चैम्बर दिया है, 30% बढ़ा दिया है। तो एक्चुअल में ये रियल लाइफ में कितना काम करता है? ऐसे 1.5 लाख रुपए के फोन लेने के बाद लोगों को लगता है कि वो कभी हैंग नहीं करेंगे, बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि ऐसे फोन हैंग होते हैं हीटिंग की वजह से। और हीटिंग आती है सीपीयू से और बैटरी से। और तो और आपके फोन की बैटरी ही डिसाइड करती है कि वो फोन कितना पतला होगा या फिर कितना मोटा होगा। और जिस कंपनी ने ऐसे मिनी फोन निकाले हैं वो मोस्टली फेल हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ लेस बैटरी। तो इन पे एकदम जोर डालने के लिए हमने अंतुतो और एक्सट्रीम 3D बेंचमार्क टेस्ट रन करे हैं। और सबसे ज्यादा जो बैटरी जल्दी ड्रेन करी है वो OnePlus 13 है। सबसे ज्यादा हीटिंग भी OnePlus 13 में आई है 53 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो भी इस एनवायरमेंट में। और सबसे कम हीट होने वालों में से एक्चुअल में 2 विनर हैं। एक तो हमारा आईफोन और दूसरा जिसको आपने सबसे कम खरीदा है भाई, पिक्सल, कड़ी टक्कर दे रहा है 35 डिग्री। और उसके बाद हम सबका फेवरेट YouTube सोर्स चलाए हमने 1 घंटे तक, और इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया। ना तो कोई फोन ज्यादा हीट हुआ है, ना ही किसी ने ज्यादा बैटरी ड्रेन की है। -4% -5%, ऑलमोस्ट इक्वल है सारे। आप रिजल्ट देख सकते हो। लेकिन अब क्योंकि माहौल इतना ठंडा हो चुका था, उसको गर्म करने के लिए हमने 4K 60 FPS पे सारे फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने को हम 8K में भी रिकॉर्डिंग कर सकते थे, लेकिन ये सारे फोन 8K सपोर्ट नहीं करते हैं। अब 1 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद जो सबसे ज्यादा हीट हुए हैं वो ये 3 फोन हैं, S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा एंड OnePlus 13। इन्होंने 40 डिग्री से अबाउट टेम्परेचर गेन कर लिया। और जो कम हीट हुए हैं उनमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सारे सिमिलर से ही हैं। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा चिल कर रहा था वो है Vivo। और इतने टाइम के बाद जिस फोन में सबसे कम बैटरी थी वो है OnePlus 47% पे, और iPhone है 61% पे। ये सबसे ज्यादा बैटरी रखे हुए हैं। भाई कुछ सालों पहले तक एक्चुअली मुझे भी लगता था कि iPhone में कम बैटरी कैपेसिटी मिलती है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो सबसे कम mAh iPhone में है, लेकिन सबसे लंबा iPhone टिक रहा है। साइज डजंट मैटर भाई। इसका मतलब समझे आप, ये होती है ऑप्टिमाइजेशन। रात के 3 बजे 3 घंटे टेस्टिंग के बाद हम हो चुके थे बोर। भाई हमें चाहिए था मनोरंजन, लिहाजा हमने लगाया सारे ही फोनों में Amazon प्राइम और 1 घंटे तक चलाया बीस्ट गेम्स। और सारे फोन्स की बैटरी ने भी एकदम बीस्ट परफॉर्मेंस दी। 4 से 6% ही बैटरी ड्रेन हुई है, ज्यादा किसी में हीटिंग भी नहीं आई। और एक नॉर्मल यूजर की सबसे ज्यादा बैटरी गिरती है गेमिंग करने से। हमने 1 घंटे इनके अंदर इसीलिए BGMI भी खेला। और गेस करो गेमिंग में सबसे ज्यादा कौन सा हीट हुआ होगा? चलो एक हिंट देता हूं, एंड्रॉइड में से। भाई आपका सबका फेवरेट S24 अल्ट्रा है। एक्चुअली हीट नहीं बोल सकते, सारे फोन 30 डिग्री पे हैं और ये 35, इसने 5 डिग्री ज्यादा गेन किया है, इतना सही फर्क। और इसलिए सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप भी S24 अल्ट्रा ने की है 14%। लेकिन इसी के बड़े भाई में इंप्रूवमेंट तो सच में हुई है। यहाँ पे आपको कम हीटिंग देखने को मिलती है और यही फोन है जो सबसे कम बैटरी ड्रेन करता है। और फाइनली वो टाइम आ चुका था जब बाहर की सर्दी बढ़ती जा रही थी, फोन की गर्मी बढ़ती जा रही थी। तो ठंडी और गर्मी को मिक्स करने के लिए हमने 1 घंटे जियो की सिम पे कॉलिंग करी। और ये कॉलिंग खत्म होते होते हम गर्म हो चुके
चुके थे, लेकिन फोन ने बिल्कुल भी हीट नहीं दिखाई। और जो फोन सबसे कम और सबसे ज्यादा का डिफरेंस लेके बैठे थे, उनमें डिफरेंस डबल हो चुका था। आईफोन 41% पे सबसे ज्यादा बैटरी लिए हुए था, और वहीं S24 Ultra 23% सबसे कम। और इस टेस्टिंग को और ज्यादा रियल टच देने के लिए, क्योंकि हर वक्त इंसान जहां जाता है वाईफाई अवेलेबल नहीं होता, हमने मोबाइल डेटा पे रील देखी है 1 घंटे तक। और ओबियसली इस टास्क को करने में कोई भी फोन हीट नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम करी है पिक्सल ने 11%, और सबसे कम बैटरी कंज्यूम करी है S25 Ultra ने 6%। मतलब अगर रील देखनी है S25 Ultra ले लो भाई, 16 घंटे चलाएगा, 16 घंटे लगातार। और अब 7 घंटे से ऊपर हो चुके थे। फाइनली वो टाइम है जब फोन मरना स्टार्ट करेंगे। हम खुद एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि सबसे पहले कौन सा जाता है। और शॉकिंगली 4K 60 FPS में वापस से 1 घंटा रिकॉर्डिंग करने के बाद भी फोन्स नहीं मर रहे थे। और पूरे 8 घंटे बाद सोचो सबसे पहले कौन सा डाउन हुआ होगा? ये नहीं, S24 Ultra। और इसके 16 मिनट्स बाद जो शहीद हुआ है वो ओबियसली पिक्सल 9 XL। और 8 घंटे 35 मिनट के बाद डाउन होता है OnePlus, जिसके अंदर 6000 mAh है, सिलिकॉन कार्बाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एक्सपेक्ट नहीं किया था बट स्टिल। और अब वो 3 धुरंधर बचे हैं जो एक्चुअली कंपटीशन में हैं। और सोचो 3 मिनट के बाद कौन सा डाउन हुआ होगा? आईफोन नहीं, S25 Ultra भाई। और इस टेस्टिंग में सच में हमें दिख रहा है कि एक्चुअल में जो जनरल परसेप्शन बना होता है वो बिल्कुल भी सच नहीं होता। आईफोन सबसे कम बैटरी देता है, ये सबसे ऊपर है। दूसरी तरफ वीवो जो फ्लैगशिप की रेंज में आता भी नहीं था कुछ टाइम तक, वो बैठा हुआ भाई। और अब 9 घंटे का घमासान युद्ध हो चुका है। अब जो जिंदा रहेगा वही विनर होगा। और ये हार मानने को इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि भाई इसकी बैटरी 5000 से भी कम 4685 मिली एम्पेयर आवर की है, जो 6000 mAh वाले के साथ खड़ा है। और 9 मिनट के गैप के बाद जिसने बाजी जीती है वो है Vivo X200 Pro। और अब सारे ही फोनों का स्क्रीन ऑन टाइम आप यहां पे देख सकते हो। और अब स्टार्ट होता है वीडियो का फेज 2, जिसके अंदर हम घायल हुए सिपाहियों का पुनर्जन्म करेंगे। तो हमने सब फोनों के ही ओरिजिनल चार्जर से इनको चार्ज किया है। अब देखते हैं कि सबसे पहले चार्ज कौन सा होता है। मतलब जिन लोगों को डर लगता है कि मैं रात भर फोन को चार्ज लगा के सोऊंगा तो वो फट जाएगा, या फिर आप मेरी तरह हो, लेट उठते हो और आपको जल्दी से फोन चार्ज चाहिए है, तो सबसे पहले आपका फोन चार्ज होगा OnePlus 13। यस गाइस, OnePlus 13 होता है 34 मिनट्स में चार्ज, सबसे पहले 0 to 100। और अब दूसरे नंबर पे सोचो सबसे पहले किसने चार्ज किया होगा? वो फोन जिसने सबसे लंबी बैटरी चलाई है, 52 मिनट्स में Vivo X200 Pro। आप सोचो जो अदर फ्लैगशिप्स हैं उनके कंपेयर में आधी प्राइस में आ जाता है, सबसे अच्छा कैमरा लेके आता है, सबसे बड़ी बैटरी लेके आता है और सबसे अच्छी चार्जिंग भी लेके आता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका होगा। मतलब एग्जैक्टली आधी प्राइस में भी नहीं, लेकिन इसकी प्राइस में ये और मिलाओगे तब जाके एक आईफोन आएगा। और भाई ये 34 मिनट बहुत इंसेन है। और इसके बाद ये 52, उसके बाद जो आईफोन है वो लगभग डबल टाइम ले रहा है। इवन ये फोन तो 4 बार जब तक चार्ज होगा तब तक आईफोन 1 बार चार्ज हो रहा है भाई। 1 hour 45 मिनट्स लगे आईफोन को चार्ज होने में। हमने सारे फोन्स को 40% ब्राइटनेस पे टेस्ट किया है। थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं जब आप रियल लाइफ में इनको यूज करोगे। और ये टेस्ट रात भर जाग के हमने इसलिए किया है कि बहुत सारे लोग सिर्फ नंबर्स को देख के फोन परचेज कर लेते हैं, तो आपका पैसा कहीं खराब नहीं होना चाहिए। और ये टेस्ट एक्चुअली प्रूफ है कि ज्यादा नंबर्स मैटर नहीं करते, ऑप्टिमाइजेशन कहीं ना कहीं ज्यादा रोल प्ले करती है, जो हमने यहां देख भी लिया। तो गाइस मन करे तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस पे, और उन लोगों को शेयर कर सकते हो जो नंबर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। बाकी दैट्स ऑल, मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।